हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 10 द सरमन एट बनारस रिटन बाय बैटी रेनस्टॉ के एमसीक्यूज करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन को जानना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। आइए करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज। व्हाट वॉज द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्धा? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? राहुल गौतम, सिद्धार्थ गौतम, शाक्य मुनि या फिर शुद्धोधना? तो शुद्धोधन तो गौतम बुद्ध के फादर का नाम था, शाक्य मुनि इनके वंश का नाम था, राहुल गौतम इसके लड़के का नाम था। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम या जो रियल नेम था वह था सिद्धार्थ गौतम। हु वॉज गौतम बुद्धास मदर? इसकी मदर का नाम बताना है कि इसकी माँ का क्या नाम था। यशोधरा, ये तो इनकी पत्नी का नाम था। माया, नताल्या या फिर नन ऑफ दीज? तो नताल्या तो द प्रपोजल चैप्टर का एक कैरेक्टर है। माया वॉज द नेम ऑफ गौतम बुद्धास मदर। डैश वॉज सिद्धार्थ गौतमास फादर? सिद्धार्थ गौतम के फादर के बारे में बताना, उनके फादर कौन थे? राहुल गौतम, ये सिद्धार्थ गौतम के लड़के का नाम है। शुभुकॉफ, ये द प्रपोजल चैप्टर का एक कैरेक्टर है। शुद्धोधना या फिर नन ऑफ दीज? तो शुद्धोधना वॉज द नेम ऑफ सिद्धार्थ गौतमास फादर। सिद्धार्थ गौतम के फादर का नाम शुद्धोधन था। वेयर वाज गौतम बुद्धा बॉर्न? गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी नेपाल में, काठमांडू में, दिल्ली में या फिर चाइना में? तो लुम्बिनी एक प्लेस है, एक जगह है नेपाल में, वहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? बुद्धिज्म जो पंथ है इसके फाउंडर कौन है? शुद्धोधना, गौतम बुद्धा, राहुल या फिर यशोधरा? तो यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है। राहुल गौतम बुद्ध के लड़के का नाम है। शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता का नाम है। और जो बुद्धिज्म के फाउंडर हैं वह है गौतम बुद्ध। व्हेन वॉज गौतम बुद्धा सेंट फॉर स्कूलिंग? कब भेजा गया उसको स्कूलिंग के लिए, उसको स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए? किस उम्र में भेजा गया ये बताना है। एट द एज ऑफ 12, एट द एज ऑफ 8, एट द एज ऑफ 16 या फिर एट द एज ऑफ 11? तो एट द एज ऑफ 12, 12 साल की उम्र में उसको स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए भेजा गया। व्हेन वॉज गौतम बुद्धा मैरिड? गौतम बुद्ध की शादी किस उम्र में हुई? एट द एज ऑफ 12, 12 ईयर्स ओल्ड तो वह स्कूलिंग के लिए गए थे। एट द एज ऑफ 13, एट द एज ऑफ 15 या फिर एट द एज ऑफ 16? तो एट द एज ऑफ 16 जब वे स्कूलिंग के लिए गए थे 12 साल की उम्र में, तो उसके ठीक 4 साल के बाद एट द एज ऑफ 16 में गौतम बुद्ध की शादी हो गई थी। आइए आगे देखते हैं। व्हाट डिड गौतम बुद्धा सी व्हेन ही वॉज 25 ईयर्स ओल्ड वाइल हंटिंग? जब वह 25 साल का था और हंटिंग कर रहा था तो उस समय गौतम बुद्ध ने क्या देखा? आ सिक मैन, एक बीमार आदमी, एन एज्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, आ फ्यूनरल प्रोसेसन, एक शव यात्रा या फिर ऑल ऑफ दीज? तो गौतम बुद्ध ने ये सभी चीज़ें देखी थी जब वह 25 साल का था और हंटिंग पे जा रहा था। व्हाट वॉज द मंक बेगिंग? जो मंक है, भिक्षुक है, वह क्या भीख मांग रहा था? ही वॉज बेगिंग फॉर आल्म्स, ही वॉज बेगिंग फॉर फ्रूट्स, ही वॉज बेगिंग फॉर कॉइन्स या फिर ही वॉज बेगिंग फॉर वाटर? तो द मंक वॉज बेगिंग फॉर आल्म्स, वह भीख मांग रहा था
आल्म्स के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय सैक्रेड स्क्रिप्चर्स? सैक्रेड स्क्रिप्चर्स से आपका क्या मतलब है? साइंस बुक्स, हॉली बुक्स, डिटेक्टिव नॉवेल्स या फिर ऑल ऑफ दीज? तो सैक्रेड स्क्रिप्चर्स मीन्स होली बुक, पवित्र किताबें, धार्मिक किताबें, रिलीजियस बुक्स। हाउ मैनी ईयर्स डिड बुद्धा वंडर इन सर्च ऑफ विजडम? विजडम की सर्च में, बुद्धि की सर्च में, ज्ञान की सर्च में बुद्ध कितने सालों तक घूमते रहे? 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 9 या फिर 11 ईयर्स? तो बुद्धा वंडर्ड इन सर्च ऑफ विजडम फॉर 7 ईयर्स। अंडर विच ट्री डिड बुद्धा सिट डाउन? कौन से पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध बैठ गए? बनियन ट्री, फिग ट्री, पाम ट्री या फिर नन ऑफ दीज? तो बुद्ध एक फिग ट्री के नीचे बैठ गए थे। फिग ट्री होता है बरगद का पेड़, लेकिन जो आपके चैप्टर में है उसमें पीपल ट्री दिया हुआ है, तो चाहे पीपल ट्री का ऑप्शन हो चाहे फिग ट्री का ऑप्शन हो, दोनों ही सही है। व्हाट डिड ही नेम द फिग ट्री? फिग ट्री या फिर पीपल ट्री? तो भगवान बुद्ध ने, लॉर्ड बुद्धा ने उस फिग ट्री या पीपल ट्री को क्या कहा था, क्या नाम दिया था? बुद्धा ट्री, बो ट्री, गौतमा ट्री या फिर बनियन ट्री? तो उन्होंने उसे बो ट्री का नाम दिया था। इसे आप बोधि ट्री भी कह सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बो ट्री? बो ट्री या फिर बोधि ट्री? कि बो ट्री या बोधि ट्री से आपको क्या अर्थ मिलता है? ट्री ऑफ विजडम, ट्री ऑफ ऑनेस्टी, ट्री ऑफ ब्लेसिंग या फिर ट्री ऑफ रियलिटी? तो बो ट्री का मतलब है ट्री ऑफ विजडम। आफ्टर हाउ मैनी डेज ऑफ मेडिटेशन डिड बुद्धा गेट एनलाइटनमेंट? उनको जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई वह कितने दिन के मेडिटेशन के बाद हुई? 5 डेज, 7 डेज, 8 डेज या फिर 9 डेज? तो उनको 7 डेज, 7 दिन लगे थे जब वह फिग ट्री या पीपल ट्री के नीचे बैठ गए थे और उन्होंने एक कसम खा ली थी कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी मैं नहीं उठूंगा। और विद इन 7 डेज बुद्धा गॉट एनलाइटनमेंट। वेयर डिड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन? अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? एट बिहार, एट बनारस, एट लुम्बिनी या फिर एट कर्नाटका? तो एट बनारस, बनारस में फॉर द फर्स्ट टाइम गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन। वाई वॉज किसा गौतमी इन ग्रीफ? किसा गौतमी परेशान क्यों थी, पीड़ा में क्यों थी? क्योंकि सी लॉस्ट हर प्रॉपर्टी, उसने अपनी प्रॉपर्टी खो दी थी। हर ओनली सन हैड डाइड, उसका एकमात्र इकलौता बेटा मर गया था। हर मदर लेफ्ट हर, उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था, या फिर नन ऑफ दीज? तो इनमें से आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसका इकलौता बेटा, उसकी मृत्यु हो गई थी। व्हाट डिड किसा गौतमी आस्क फॉर फ्रॉम ऑल हर नेबर्स? अपने नेबर्स से किस चीज़ के लिए वह पूछती है, क्या पूछती है? फॉर मनी, पैसे के लिए, फॉर फूड, फॉर मेडिसिन या फॉर जस्टिस? क्योंकि उसका पुत्र मर गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह सभी से, नेबर्स से मेडिसिन के लिए, दवाई के लिए पूछती है। व्हाट सजेशन डिड अ मैन गिव टू गौतमी? एक आदमी गौतमी को क्या सुझाव देता है, क्या सलाह देता है? टू गो टू टेम्पल, के मंदिर जाए, टू गो टू द बुद्धा, बुद्ध के पास जाए, टू गो टू द किंग, राजा के पास जाए, या फिर टू गो टू द पैलेस, पैलेस में जाए? तो वह व्यक्ति गौतमी को सजेशन देता है, सुझाव देता है कि उसे गौतम बुद्ध के पास जाना चाहिए। व्हाट डिड बुद्धा आस्क द गर्ल टू ब्रिंग? उस लड़की से बुद्ध क्या लाने के लिए कहते हैं? किसा गौतमी से क्या कहते हैं कि वह क्या लेकर के आए? अ हैंडफुल ऑफ सैंड, अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड,
अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स या फिर अ प्लांट ऑफ पीपल। तो इनमें से गौतम बुद्ध ने किसा गौतमी को क्या लाने के लिए कहा था? अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। और साथ में ये भी कह दिया था कि मस्टर्ड सीड उस घर से लेकर आए जिस घर में कभी किसी पुत्र की, पत्नी की, पेरेंट्स की, फ्रेंड्स की मृत्यु ना हुई हो। हु रोड द चैप्टर द सरमन एट बनारस? द सरमन एट बनारस चैप्टर किसने लिखा? जेम्स हैरियट, लॉकेस एप्रोल, गिव पटेल या फिर पैटी रैनस्टो। तो ये चैप्टर लिखा है बैटी रैनस्टो ने। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसा गौतमी हैड ओनली आ डैश डॉटर, सन, फ्रेंड या सिस्टर? तो किसा गौतमी हैड ओनली आ सन। किसा गौतमी का इकलौता पुत्र था। व्हाट डिड किसा गौतमी रियलाइज इन द एंड? अंत में किसा गौतमी क्या महसूस करती है? मैन इज इमोर्टल, कि आदमी अनश्वर है। डेथ इज इनएविटेबल, डेथ इनएविटेबल है, उसे टाला नहीं जा सकता। डेथ कैन बी अवॉइडेड, डेथ से बचा जा सकता है। या फिर नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डेथ इज इनएविटेबल, डेथ को टाला नहीं जा सकता। किसा गौतमी ने ये महसूस किया। एट वट एज डिड गौतमा लीव होम फॉर एनलाइटनमेंट? ज्ञान की प्राप्ति के लिए किस उम्र में गौतम बुद्ध ने घर को छोड़ दिया था? एट द एज ऑफ 20, 24, 25 या फिर 30? तो एट द एज ऑफ 25, 25 साल की उम्र में गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए घर को छोड़ दिया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुद्धा? बुद्धा का क्या मतलब है? अवेकंड, जागृत होना, एनलाइटनमेंट, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति। बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज? तो बोथ ए एंड बी। बुद्धा मीन्स अवेकंड और एनलाइटनमेंट, ये दोनों ही अर्थ बुद्धा के हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द वर्ल्ड अफ्लिक्टेड विथ? किससे पीड़ित है दुनिया? डिजीज, रोगों से, डेथ एंड डीके, मृत्यु से, पतन से, हेट से या फिर नन ऑफ दीज? तो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डीके। व्हाट डज द राइप फ्रूट फियर? जब फल पक जाता है तो किस बात का डर होता है उसे? फॉलिंग डाउन, नीचे गिरने का। टू बी ईटन, खाया जाने का। नॉट टू फॉल डाउन, नीचे ना गिरने का। या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर ये सभी? तो जब फल पक जाता है तो उसे हर पल नीचे गिरने का डर रहता है, फॉलिंग डाउन, नीचे गिरने का डर रहता है। गौतम बुद्ध ने एक बात समझाई है कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसे हर वक्त मृत्यु का डर रहता है, जिस प्रकार से पके हुए फल को गिरने का डर रहता है। अकॉर्डिंग टू बुद्धा, व्हाट इज एन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग? इंस्क्रूटेबल, जिसको समझा ना जा सके, जिसको समझना बहुत मुश्किल हो, जो पीड़ाओं का कारण है, वो क्या है? डिजीज, लॉस ऑफ लव्ड वन, एब्यूजिंग या मेडिटेशन? तो लॉस ऑफ लव्ड वन। अगर आप किसी अपने प्यारे व्यक्ति को, किसी चीज़ को खो देते हैं तो उसे गौतम बुद्ध ने कहा है एन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। हु इज फ्री फ्रॉम सोरो? सोरो से फ्री कौन है? दुखों से मुक्त कौन है? हु ट्रबल्स अदर्स? जो दूसरों को परेशान करता है। हु डज मेडिटेशन? जो मेडिटेशन करता है। हु ओवरकम्स सोरो? जो दुख पे काबू पा लेता है। हु ऑलवेज रिमेन्स हैप्पी? जो हमेशा खुश रहता है। हु ओवरकम्स सोरो? जिसने सोरो के ऊपर काबू पा लिया है, इज फ्री फ्रॉम सोरो, वह दुख से, सोरो से आज़ाद हो सकता है। द डैश डू नॉट ग्रीव? कौन से लोग ग्रीव नहीं करते, नहीं पछताते, नहीं दुख महसूस करते? हैप्पी पर्सन, वाइज, टैलेंटेड या फेथफुल? सो द वाइज, अकॉर्डिंग टू बुद्धा, द वाइज डू नॉट ग्रीव। बोथ young and adults, fool and wise, fall into the power of, चाहे वो यंग है, चाहे अडल्ट है, मूर्ख है, बुद्धिमान है, वो किसकी सत्ता के अधीन है? लाइफ, डेथ, लव या ऑल?
तो है डेथ, इनटू द पावर ऑफ डेथ, डेथ की सत्ता के अधीन है, उसकी मृत्यु होनी ही होनी है। डैश इज कॉमन टू ऑल, क्या चीज़ सबके लिए कॉमन है, सबको आना ही आना है। लाइफ, हेट, मनी या फिर ऑल। यहाँ पर एक ऑप्शन आप और लिख लीजिए कि क्या चीज़ सबके लिए कॉमन है, डेथ। डेथ जो है वो सबके लिए कॉमन है, तो आपका सही ऑप्शन है डेथ, कि डेथ जो है इज कॉमन टू ऑल, डेथ सबको आनी ही आनी है। गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, 564 BC बिफोर क्राइस्ट, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, 563 BC, 483 BC या फिर 463 BC। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 563 BC। लास्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध वॉज डाइड इन द ईयर डैश, कौन से साल में इनकी मृत्यु हुई, कब हुई, 483 BC, 583 BC, 463 BC या फिर 450 BC। तो इन द ईयर 483 BC, 483 BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई। आई होप आपको सभी MCQ समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।